सोमा की कहानी। अभी तक हमने पढ़ा था कि सोमा ने उन्हें बताया कि कैसे कैसे वनवास का जीवन रहा और कैसे वो कनेक्टेड थी माता के साथ। तो अब सोमा कौन है, ये वाला एपिसोड आएगा कि सोमा कौन है। उस रात मुझे बहुत गहरी नींद आई और मैं तब तक नहीं जागी जब तक सुबह की धूप हमारी कुटिया की छोटी सी खिड़की से अंदर नहीं आ गई। मेरी माँ पहले से ही जाने के लिए तैयार थी। तुम बहुत देर तक सोई हो अनसुईया, उन्होंने कहा। तुम्हें लंबी यात्रा के बाद आराम की जरूरत थी, इसलिए मैंने तुम्हें उठाया नहीं। पर मुझे डर है कि आश्रम में हमारा सुबह का भोजन रह गया है। आश्रम में दिन में केवल दो भोजन परोसे जाते हैं, एक जल्दी सुबह और दूसरा जल्दी शाम को। इसका मतलब हमें खाने के लिए काफी इंतजार करना होगा। मैं बिना खाए रह सकती हूँ माँ। चलो जल्दी से सोमा के पास चलते हैं। कुछ ही देर में हम रास्ते में थे। सूर्य का ताप हम पर पहले से पड़ रहा था और जंगल के वृक्षों की छाया केवल मामूली राहत दे रही थी। जब हम पहुंचे और धक्का देकर दरवाजा खोला तो सोमा का कमरा खाली देखकर हैरान रह गए। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, सोच रहे थे कि वे कहाँ जा सकती थी। कुछ ही मिनटों में बाहर से उसकी प्रफुल्लित आवाज सुनाई दी। मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। पीछे की ओर आइए, मैंने आपके लिए भोजन लगाया है। सोमा ने क्या कहा? मैंने आपके उसको टेंशन हो रही थी ना कि हमें बहुत इंतजार करना पड़ेगा भोजन का। तो उसने कहा कि मैंने आपके लिए भोजन लगाया है। मैं नहीं चाहूंगी कि आप पूरा दिन बिना खाए रहें। माता को यह मंजूर नहीं होगा। सोमा, हम नहीं चाहते कि आप हमारे लिए परेशान हो। मेरी माँ ने विरोध किया और इस गर्मी में आपको नहीं पता कि आप और आपकी बेटी को भोजन कराने में मुझे कितनी खुशी मिलती है। उसने तुरंत उत्तर दिया। हाँ जी, बुआ, 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 बोलो। बुआ। हाँ जी। आ जाओ बुआ पास। इस बार उसने एक भव्य दावत तैयार की थी। कई तपस्वी बस समाप्ति पर थे और उसे अलविदा कह रहे थे। कहते उसने इतनी ज्यादा अच्छा खाना बना रखा था। है? आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं, उसने हमसे कहा। मैंने आज सुबह सभी को भोजन खिला दिया और केवल आप ही रह गए हैं। अब आप आराम से भोजन कर सकते हैं, हालांकि सूर्यदेव जल्द ही हमारे साथ यहाँ भीतर होंगे। उसने कहा कि सूर्यदेव अभी तक तो बाहर ही दिखाई दे रहे हैं, बट अब कुटिया के अंदर तक भी आएंगे। मुझे वास्तव में भूख लगी थी क्योंकि हमने एक दिन पहले सुबह के भोजन के बाद से ठीक से भोजन नहीं किया था। आश्रम में शाम के भोजन से मेरा पेट नहीं भरा था और मैंने खुशी से सोमा द्वारा परोसा गया भोजन खाया। भोजन के बाद हम अंदर गए और उन्हीं स्थानों पर बैठ गए जहां पिछले दिन बैठे थे। उसके शुरू करने से पहले मैंने सोमा के पैर छुए और कहा, माता जी। यह शब्द अन्यासी मेरे मुंह से निकला जब मैं आभार व्यक्त करने की कोशिश में थी। नहीं नहीं, उसने मेरे हाथों को अपने हाथों में लेते हुए और प्यार से मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे लिए मैं सोमा हूं। उसने क्या कहा कि तुम उसने कहा माता जी, पैर छुए किसने? अनसुईया ने, मीन्स मीनाक्षी ने। तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए सोमा ही हूं और हमेशा रहूंगी आपके लिए भी, उसने मेरी मां से कहा। हर कोई मुझे सोमा बुलाता है क्योंकि माता केवल एक ही है। क्योंकि माता केवल एक ही है। कौन है? कौन है माता? सीता माता। सीता माता। सोमा, मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हूं। आपने मेरे बचपन की एक तीव्र इच्छा की पूर्ति की है। सोमा मुस्कुराई और सिर हिलाया। यह मुलाकात हम दोनों के लिए बहुत मायने रखती है, मेरी माँ ने जल्दी से कहा। लेकिन हम नहीं चाहते कि आप थक जाएं। कृपया हमें बताइए यदि आज आप कहानी कहने में सहज नहीं है। माँ, और किस लिए यहाँ मैं और किस लिए यहाँ हूँ? केवल ये कहानियां सुनाने के लिए ही तो हूँ। जब मैं यहाँ नहीं होंगी तो किसको पता होंगी, ये किसको पता होंगी? तब कुछ लोगों को पता होगा कि हमारी माता वास्तव में क्या है। उसकी आवाज भर आई
और वह फिर से मौन में चली गई। हमने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। कुछ समय बाद उसने बोलना शुरू किया। उसकी आंखें बंद थी। ये वह कहानी जो उसने हमें सुनाई। ऋषि अत्रि और अनसुईया ने श्री राम और माता से अनुरोध किया कि वे दक्षिण की ओर दंडक वन में जाएं। ऋषि अत्रि और माता अनसुईया ने, जो ऋषि अत्रि की पत्नी थी विदुषी, अनसुईया ने श्री राम और माता से अनुरोध किया कि वे दक्षिण की ओर दंडक वन में जाएं, ताकि उस क्षेत्र को हिंसक प्राणियों से छुटकारा मिल सके और वन समुदाय शांति से रह सके, वन समुदाय शांति से रह सके। अपनी यात्रा पर निकलने से पहले संत अनसुईया माता को एक तरफ ले गई। संत अनसुईया, जो ऋषि अत्रि की पत्नी अनसुईया थी, वो माता को एक तरफ ले गई और कहा, मेरे पास आपकी यात्रा के लिए देने को मेरे ध्यान के फल के सिवाय और कुछ नहीं है। ये मैं आपकी शक्ति और सुरक्षा के लिए देती। क्या कहा? ऋषि जो संत अनसुईया थी वो माता को एक तरफ ले गई और कहा, मेरे पास आपकी यात्रा के लिए देने के वो मेरे ध्यान के फल के सिवाय, जो ध्यान से जो मेरे को फल मिलता है ना ध्यान करने का, उसके सिवाय मेरे पास कुछ नहीं है। ये मैं आपकी शक्ति और सुरक्षा के लिए देती हूँ। उन्होंने जो उनको ध्यान का फल दिया हुआ था ना, मतलब एक आशीर्वाद के रूप में उन्हें दे दिया। माता इस उपहार से बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने कहा कि वह यहाँ बिताया अपना समय कभी नहीं भूलेंगी। उन्होंने मुझे बाद में बताया कि दक्षिण की ओर जाते हुए कठिन समय के दौरान अक्सर उन्हें ऋषि अनसुईया की उपस्थिति महसूस होती। वे वर्षों तक राक्षसों से लड़ते रहे और कृषि कौशल विकसित करने में समुदायों की मदद करते रहे। वे वर्षों, मतलब वो जो 14 वर्ष का समय था ना, उसमें बहुत देर तक वो किससे लड़ते रहे? राक्षसों से लड़ते रहे और कृषि कौशल और लोगों को किसान बनाया, खेती करना सिखाया, कृषि कौशल विकसित करने में समुदायों की मदद करते रहे। अंत में दक्षिण में और आगे बढ़ते हुए माता, श्री राम और लक्ष्मण पंचवटी वन में आए। अगर आपने नासिक में पंचवटी देखा हो तो बॉम्बे के पास जो अपना शिरडी के पास है ये नासिक, और वहां पे प्रॉपर वही पंचवटी की वो कुटिया बनी हुई है। वो आज भी मतलब मैं तो जाके आई थी, देखा है मैंने। तो जहां गोदावरी नदी के होने से माता को इस जगह से कितना प्यार था। उन्होंने मुझे बताया कि नदी उनकी बेटी जैसी हो गई है। जब भी वह नदी के पास बैठती, गोदावरी देवी उन्हें उपहार भेजती, तैरते हुए सुंदर फल या नदी के किनारे पर प्रकट होते औषधीय पौधे। जब तक वे वहां थे पूरे समय गोदावरी उन्हें देती रही। माता ने मुझे बताया कि अपनी पूरी यात्रा में उन्होंने इस जगह जैसी फूलों की आकर्षक श्रृंखला कहीं नहीं देखी। मतलब माता ने कहा कि जो जहाँ पे गोदावरी नदी थी उसके आसपास जो फूल थे, माता ने कभी नहीं देखे थे ऐसे, जिन्हें यहाँ की विशेष सुंदरता और अधिक मनमोहक बनाती है। भूमि फलों और प्रचुर मात्रा में खाद्य पदार्थों से समृद्ध थी और पानी, नदियां, स्रोत, झीलें हर जगह था। फिर भी बाहरी सौंदर्य के बावजूद यहाँ कुछ तो अनुचित था। माता और श्री राम दोनों को यहाँ आते ही इसका आभास हो गया था कि वहां उन्होंने कहा कि सब कुछ बहुत सुंदर भी था, पर कुछ तो खराब भी था, अनुचित भी था, जिसका श्री राम और माता को आभास हो गया था। यह उनके कुटिया बनाने और व्यवस्थित होने के अधिक दिनों की बात नहीं, जब यहाँ के ऋषियों ने उन्हें उस अराजकता के बारे में बताया जो नियंत्रण से बाहर हो रही थी। मींस कंट्रोल, मतलब इतनी अराजकता फैली हुई थी कि वहां के राक्षसों ने ऋषियों मुनियों का रहना मुश्किल कर रखा था और जिसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा था। एक दिन कई ऋषि उनका स्वागत करने के लिए आए और उनसे अपना दुख साझा किया। श्री राम ने ध्यान से सुना। उन्होंने बताया कि यह क्षेत्र लंका के राजा रावण के लिए विशेष महत्व रखता है। यह क्षेत्र लंका के राजा रावण के लिए विशेष महत्व रखता है। उसके सेनापतियों ने इस क्षेत्र को अपनी छावनी बना लिया था। वे कई स्थानीय संसाधनों का उपयोग अपने लिए ही कर रहे थे। किसी के शिकायत करने पर आसपास के सभी गांवों को पीड़ा झेलनी पड़ती है। रावण के लोग अपना अधिकार बनाए रखने के लिए पूरी की पूरी नदियां सुखा देते हैं।
और पूरे क्षेत्र को बिना पानी के छोड़ देते हैं। उन्होंने पंचवटी को अपना केंद्र बनाया था। यहाँ से उत्तर में घुसपैठ के प्रयास के साथ क्षेत्र का विस्तार करने की योजना थी। कहते उन्होंने पंचवटी को भी अपना सेंटर पॉइंट बना रखा था और वहां से उत्तर, वो दक्षिण में था, वहां से उत्तर में घुसपैठ में के प्रयास के साथ, मतलब पूरा उसके ऊपर आक्रमण करके क्षेत्र का विस्तार करने की, उसको और अपना मतलब आधिपत्य जमाने की उनकी योजना थी। तो हम उनकी छावनी में आ गए हैं ना। श्री राम मुस्कुराए। हमें सावधान रहना होगा। क्या वह अब इतना शक्तिशाली हो गया है कि आप सभी ऋषि उससे डरते हैं? माता ने आश्चर्य से पूछा। उन्हें बचपन के मिथिला में हुई एक घटना से रावण की स्मृति थी, जब वह एक बार उनके पिता के पास भगवान महादेव का धनुष मांगने आया था। ये बहुत गहरी बातें लिखी हुई हैं, कोरिलेट करना उस चीज के साथ। उन्हें बचपन के मिथिला में हुई एक घटना से रावण की स्मृति थी। किसको? माता सीता को। जब वह एक बार उनके पिता से, किससे? जनक बाबा से, भगवान महादेव का धनुष मांगने आया था। लेकिन वह अब इतना शक्तिशाली नहीं था कि उसे अपमानित होकर लौटना पड़ा था। क्या उसे हराने के लिए मंत्रों का प्रयोग नहीं किया जा सकता? माता ने पूछा। ऋषियों में से एक ने उत्तर दिया, हमारे संज्ञान में ये वह एक मात्र ऐसा व्यक्ति है जिसके पास मंत्रों की काट है। जिसके पास मंत्रों की काट है, उन्हें अप्रभावी बनाने की शक्ति है। अपने सेनापतियों के माध्यम से उसने पूरे जंगल को कब्जे में कर लिया है, नदियों को नष्ट कर दिया, जानवरों पर अत्याचार किया, हमारी महिलाओं का अपहरण कर लिया। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ना तो हमारे मंत्रों का कोई असर हुआ और ना ही हमारे शास्त्रों का। हमने सुना है कि उसने देवताओं पर भी विजय प्राप्त कर ली है और अपने हथियारों के बल पर सूर्य को जलाने और चंद्रमा को समाप्त करने की धमकी दी है। सूर्य को जलाने की और चंद्रमा को समाप्त करने की धमकी दी है। उसने हर तरह के विनाश की धमकी दी है। हम सभी इस डर से में जीते हैं कि वह इस पृथ्वी नहीं बल्कि पूरे सौर मंडल और उससे भी परे का क्या हश्र कर सकता है। हमें पता है कि वह सब कुछ नष्ट कर सकता है। हमने उसकी शक्ति का प्रमाण देखा है और उसकी परीक्षा लेने का साहस हम में नहीं है। ये सब ऋषियों ने कहा कि हमने उसकी शक्ति को देख रखा है और हमारे में साहस नहीं है कि उसका मुकाबला कर सकें। सीता ने चिंता की दृष्टि से श्री राम की ओर देखा, लेकिन उनकी मुद्रा हमेशा की तरह शांत थी। अब हम यहाँ हैं, श्री राम ने मृदुता से कहा। कृपया परेशान ना हो, शायद यही प्रयोजन हमें स्थान पर लाया हो। माता ने ऋषियों को भोजन कराया और उन्होंने विदा ली। उनके जाने के बाद उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण से अपनी चिंता व्यक्त की। यदि उसे ललकारा ना गया तो वह सहस्त्रवादियों से बने इन वनों और नदियों को नष्ट कर देगा, जिसके लिए कितने ही जीवों ने बलिदान दिया है। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। उसे इतनी शक्ति कैसे प्राप्त हुई और सत्ता की ऐसी भूख के पीछे क्या है? कह रहे उसे इतनी शक्ति कैसे प्राप्त हुई और सत्ता की ऐसी भूख के पीछे क्या है? क्यों वो अपनी सत्ता जमाना चाहता है सारे सौर ब्रह्मांड में, सौर मंडल में? तो इसके पीछे का राज क्या है? सीता, समय के साथ सब कुछ सामने आ जाएगा। श्री राम ने कहना शुरू किया, लेकिन लक्ष्मण ने बीच में ही टोक दिया। हमें अब और प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, हमें उस पर आक्रमण कर देना चाहिए। लक्ष्मण ने, अब यहाँ पे देखो, एक शांत प्रवृत्ति के और एक गुस्से वाली प्रवृत्ति। ठीक है, वो कह रहे कि अभी आक्रमण कर दो, वो कहते नहीं, अभी रुक जाओ। ये हमारे दोनों रूप हैं, हम ही लक्ष्मण, हम ही राम। अब अपने आप में फील करना कि जब हम क्विक एक्शन लेते हैं तो क्या होता है और जब हम थोड़ा सोच समझ के काम करते हैं तो क्या होता है। हमारे आक्रमण का कारण क्या होगा? राम ने कहा कि हमारे आक्रमण का कारण क्या होगा? लक्ष्मण की ओर शांति से देखते हुए श्री राम ने पूछा। बिना बात के तो किसी के ऊपर आप आक्रमण कर नहीं सकते। भूलो मत लक्ष्मण कि वह भी एक महान विद्वान और महादेव का भगत है।
भूलो मत लक्ष्मण कि वह भी एक महान विद्वान और महादेव का भक्त है। महादेव के किसी भक्त पर आक्रमण के लिए हमारे पास ठोस कारण होना चाहिए, जिस पर कोई प्रश्न चिन्ह ना लगा सके, जिस पर कोई प्रश्न चिन्ह ना लगा सके। जिस विनाश के बारे में हमने अभी सुना है, क्या वह कारण काफी नहीं है? लक्ष्मण ने कहा कि जो अभी ऋषि मुनि हमें बता के गए हैं, क्या वो कारण काफी नहीं है? श्री राम ने सिर हिलाया। नहीं लक्ष्मण, रावण ने अपने दुष्कार्यों को पूरी तरह से आड़ में रखा है। प्रतिशोध और विनाश के उसके तरीके ऐसे हैं जिसके लिए उसे अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। भले ही ऋषि जानते हैं कि इस सब में उसी का हाथ है, किंतु हम कुछ भी साबित नहीं कर सकते। मतलब हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, हमारे पास ऐसे टकराव का कोई स्पष्ट कारण नहीं है जो अति हिंसात्मक होगा और जिसमें पृथ्वी के संतुलन और सामंजस्य के घोर विनाश के साथ बाहरी संहार भी होगा। कहते जो अति हिंस मतलब अगर हम एकदम से ऐसे करेंगे ना तो कुछ नहीं होगा, आम जनता ही मरेगी, हिंसात्मक होगा, और जिसमें पृथ्वी का संतुलन और सामंजस्य के घोर विनाश के साथ बाहरी संहार भी होगा। बल्कि हमें उसके हथियारों के प्रकोप की जानकारी भी नहीं है, या उनके विरोध में अपने की भी यदि हम उन्हें छोड़ते हैं। कहता हमारे पास कैसे शस्त्र हैं, कभी हमने यूज ही नहीं किए, हमें कुछ आइडिया ही नहीं है। जब तक हमारे हमारे पास हर तरह की प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी, सब कुछ पता नहीं होगी, हम कुछ भी नहीं कर सकते। सीता घबराने लगी। राम ठीक कहते हैं लक्ष्मण, मुझे उस विनाश का डर है जो इस तरह के युद्ध से होगा। जब तक हमें स्पष्ट प्रमाण नहीं मिल जाते कि इन मामलों के पीछे वही है, हमें उसे रोकने के लिए कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा। तो फिर मैं उसे उकसाऊंगा, लक्ष्मण चिल्लाया। कि मैं उसे उकसाऊंगा, लक्ष्मण चिल्लाया। मैं उसे छाया से बाहर निकालूंगा ताकि सभी को पता चले कि पृथ्वी को प्रताड़ित करने के इस प्रयास के पीछे कौन है। कहता जो जैसे वो पीछे रह के काम कर रहा है ना, सामने आ नहीं रहा, तो मैं उसको उस छाया से बाहर निकालूंगा और सबको दिखाऊंगा कि ये पृथ्वी को प्रताड़ित करने वाला कौन है। शांत हो जाओ लक्ष्मण, समय के साथ हमारा मार्ग स्वयं प्रकट हो जाएगा। श्री राम ने संभावत अपनी शांत मुद्रा और मृदु स्वर में उत्तर दिया। बड़े प्रेम के साथ, बड़े मिठास के साथ शांत मुद्रा में। भले ही रावण ने आकाशीय प्राणियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया हो, लेकिन कोई भी भले ही रावण ने आकाशीय प्राणियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया हो, लेकिन कोई भी यहां तक कि वह भी कारण और प्रभाव के नियम को रोक नहीं सकता। उसने जो श्रुति की है उसका दंड उसे भुगतना होगा। कहते जो जो उसने श्रुति की है मीन्स नुकसान पहुंचाया, उसकी सजा तो उसे मिलेगी, तुम्हें टेंशन करने की जरूरत नहीं है। राम ने कहा लक्ष्मण को, वह अपना विनाश स्वयं करेगा, वह अब स्वयं खुद के विनाश के बीज बो रहा है। अगले दिन श्री राम, माता और लक्ष्मण ऋषि अगस्त्य, श्री राम, माता, लक्ष्मण, ऋषि अगस्त्य और उनकी पत्नी ऋषि लोपामुद्रा। ऋषि अगस्त्य की पत्नी कौन थी? ऋषि लोपामुद्रा से मिलने गए, जिनका आश्रम गोदावरी नदी के किनारे से बहुत दूर नहीं था। ऋषि लोपामुद्रा एक महान दार्शनिक और भजनों की लेखिका थी। साथ ही उनके पास अदृश्य लोकों की असाधारण आध्यात्मिक शक्तियां भी थी। कहते जो ऋषि लोपामुद्रा थी वो दूरदृष्टा थी, महान दार्शनिक, उन्हें मतलब इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग थी उनकी, और एक भजनों को लिखने वाली लेखिका भी थी। साथ ही उनके पास अदृश्य लोक जो दिखाई नहीं देते की असाधारण आध्यात्मिक शक्तियां भी थी। वह असुरों से लड़ने में प्रांगत थी, वह असुरों से लड़ने में प्रांगत थी, जो हमने आज तक सुना ही नहीं। ऐसे ऐसे ऋषियों के नाम हमने सुने ही नहीं कभी। तो अभी इनकी भी कितना वो बताया हुआ है, जो अक्सर अंधेरी व अनदेखी दुनिया में आते जाते थे। अंधेरी और अनदेखी दुनिया में, जिसे हम ये कह सकते हैं कि नेगेटिव स्पिरिट वर्ड, जो स्पिरिट सोल्स होती है ना, बैड स्पिरिट सोल्स, उनकी बात हो रही है। ये अंधेरी व अनदेखी दुनिया में जो हमें दिखाई नहीं देते बट अटैक करते हैं।
इसको ना अच्छे से सुनो, फिर आप ही में से किसी को पूछूंगी कि ये अगर हम अपने आप पे लें तो ये क्या चीज है। उनकी मुद्राएं किसी भी हथियार जितनी शक्तिशाली थी, उनकी मुद्राएं किसी भी हथियार जितनी शक्तिशाली थी, वे किसी भी असुर को विखंडित कर सकती थी। लेकिन उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग बुद्धिमानी और संयम से किया था। बुद्धिमानी और संयम से किया था। एक बार उन्होंने यह भी कहा कि असुरों को भी जीने का अधिकार है। असुरों को भी जीने का अधिकार है, जब तक कि वे प्राकृतिक व्यवस्था को बाधित नहीं करते, जो उन्हें अन्य ऋषियों से ज्ञात हुआ था। इन दोनों ने भी उसकी पुष्टि की। रावण ने मायावी कलाओं में महारत हासिल कर ली और कई सबसे शक्तिशाली मंत्र भी उसके द्वारा उत्पन्न दुष्ट प्रभावों का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन हम कुछ कम ज्ञात संतों को उच्चारित करने में सक्षम हैं, जो प्रभावी हो सकते हैं, ऋषि अगस्त्य ने खुलासा किया। उन्होंने और ऋषि लोपामुद्रा ने श्री राम और माता के साथ इन मंत्रों का साझा किया। इनका उपयोग संयम के साथ करें, ऋषि लोपामुद्रा ने चेतावनी दी, और केवल जब तक तब जब शेष सब विफल हो जाए, कि इस पावर को तब यूज करना जब बाकी कुछ ना रह जाए, जब बाकी सब विफल हो जाए, हर जगह आप मतलब आपकी हार हो जाए, तब इस मंत्रों को यूज करना। सभी मंत्रों की तरह इसमें भी उच्चारण महत्वपूर्ण है। यदि गलत ढंग से बोले गए तो विनाशकारी प्रभाव पैदा कर सकते हैं। रावण ने मंत्रों में फेर बदल करके आशिक आशिंक शक्ति प्राप्त की है। मतलब रावण ने क्या करा, मंत्रों में हेर फेर कर दिया, उसके मतलब वर्ड उसमें कुछ और ऐड कर दिए, है ना। लेकिन वह इन मंत्रों से अनभिज्ञ है जो हमने आपको बताए हैं, क्योंकि वे अभी हाल ही में उजागर हुए हैं। कि उसको इन मंत्रों के बारे में नहीं पता, ये अभी अभी उजागर किए गए हैं ये मंत्र। मैं सावधानी बरतने के लिए इससे अधिक नहीं कहूंगा। रावण ने के गुप्तचर हर जगह हैं। मैं सावधानी बरतने के लिए इससे अधिक नहीं कहूंगा, कि आसपास भी कुछ गुप्तचर बैठे रहते हैं उसके। वह लोगों के दिमाग में घुसकर उनके विचारों को चुराने के लिए विख्यात है। यदि उसे इन मंत्रों का पता चल गया तो। चलो जी सुमित जी, ये मुझे इस पैराग्राफ का थोड़ा विश्लेषण करके बताना। मैं ना बीच बीच में सुन पा रहा हूँ, शिवाय तंग कर रहा है साथ साथ में। कौन बताएगा, चलो कोई बात नहीं, कौन बताएगा, किसने, किसको समझ आया ये। हाँ जी मोनिका जी बताओ। मैम जो लोपामुद्रा जो है ऋषि अगस्त्य की वाइफ है, जो वो उनको बहुत इंटेलेक्ट दिखाया गया है, उसकी बहुत वो बैड स्पिरिट्स को भी फील कर पाती हैं। लेकिन उन्होंने अपनी जो शक्तियां सारी अपनी तो लगाई हैं लोगों की भलाई के लिए। इसी वजह से उन्होंने कहा कि असुरों को भी जी सकते हैं वो, जब तक लोगों को वो तंग ना करें। नहीं, दैट ये तो मीन्स लेसन, एक मिनट, ये तो लेसन में आ गया ना। हम अपनी पर्सनल लाइफ में इस पैराग्राफ को कैसे लेंगे, मैम ये मैं पूछना चाहती मैम इस पैरा में ना मैम थोड़ा सा जो मुझे हमारे समझ आया है बैड कि बैड जब जो हम हूँ। अपने एक मिनट कमल जी, एक मिनट, हाँ जी, हाँ जी। मैम जो अच्छाई और बुराई हमारे अंदर ही है। हम्म, जब तक हमारी बुराई, जो हमारे बुरे कर्म हैं, जब तक वो ओवर पावर नहीं होते हमारे अच्छे कर्मों के ऊपर, तब तक हमें भी उनके ऊपर वो मतलब हार्मफुल नहीं होते वो। लेकिन जैसे हम्म, जैसे हम अपने अच्छे कर्मों को बढ़ाते जाते हैं, तो बुरे कर्म हम्म, अपने आप ही घटते जाते हैं। हम्म, ये चीजें हैं। गुड, और गुड, माया माया के बारे में इसमें बात करी एग्जैक्टली, गई है हाँ। कि माया जो भ्रमित करती है हर इंसान को। जब हम्म, माया आती है, कहते हैं ना कि जब माया को बोला गया था कि ककई के मुंह पे बैठ जा, हम्म। सरस्वती को बोला गया पहुंच गए, काफी पास पहुंच गए। बताओ बताओ। तो तब उन्होंने जब कहा कि आप जब भरत
के ऊपर भी माया को कहा कि आप भरत के ऊपर भी बोलो कि इसको भी भ्रमित करो, कि नहीं तो वो रामचंद्र जी को वापस ले आएंगे। तो उन्होंने कहा था कि मैं हर किसी को भ्रमित कर सकती हूँ, भरत को नहीं कर सकती। दुनिया में एक भरत ही है जिसको माया भ्रमित नहीं कर पाई। बाकी हाँ हम जी। सब लोग तो हैं जो माया से भ्रमित होते हैं। हाँ जी, कमल जी आप बताओ। मैम जैसे मुझे समझ आया वो जैसे हमें आवाज कम आ रही है आपकी बहुत। जैसे हमें गणेश जी का एक उदाहरण था, गणेश जी के जो सूंड होती है तो वो किस तरह की होती है कि हमें बस उतना ही बोलना है। जब हम अपनी उन इंद्रियों पे काम करते हैं वो शस्त्र हैं हमारे, तो नेगेटिविटी हमारे अंदर आ ही नहीं सकती। कान हमारे उतना ही मतलब सुने, छांट के सुने, इतने बड़े बड़े कान गणेश जी के जो दिखाए हैं, तो मतलब उससे अगर हम रिलेट करें, आंखें छोटी दूरदर्शी, जब ये हमारे अंदर वो शस्त्र आ जाते हैं जो लोपा मुद्रा की जो बताए थे, उनके पास अस्त्र हैं, तो नेगेटिव एनर्जीज कोई भी हमें अटैक नहीं कर सकती, क्योंकि जब हमारे कंट्रोल ही हमारी इंद्रियों पे आ गया तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं हम पर अटैक नहीं करेगी। तो वही कुछ उन्होंने एक शक्ति का रूप बताया है कि जब हमें वो शक्ति हमारे अंदर आ जाएगी तो हम उन वाइसेस को अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे और कोई भी हमारे अंदर एंटर नहीं कर सकता। बहुत अच्छे। इसको अगर मतलब उन्होंने कहा कि हमारे ही 5 गुण अच्छे भी हैं, 5 गुण खराब भी हैं। अगर खराब गुण जैसे मोनिका जी ने बताया कि ओवर पावर नहीं, गुस्सा आना भी इम्पोर्टेंट है, ईर्ष्या करना भी इम्पोर्टेंट है, बट वो हम किस तरह से करते हैं, इम्पोर्टेंट ये है। वो मेरे बस में होना चाहिए कि मुझे गुस्सा करना है या नहीं करना। ना करें फिर हमें उनको पूरा जीने का अधिकार है, उनको भी रहने का पूरा अधिकार है। और ये जो गुप्तचर का है, और ये रावण क्या है, रावण हमारे वही 10 वाइसेस हैं, 5 फेमिनाइन और 5 मस्कुलाइन। और गुप्तचर कहा कि रावण के गुप्तचर, गुप्तचर कौन है, ये माया है। कि जब हम उच्चारण करेंगे, क्यों कहा जाता है कि मंत्रों का उच्चारण, जहाँ आपकी भक्ति और ध्यान की जो साधना वो सीक्रेट होनी चाहिए। आपने 2 घंटे ध्यान करा, लोगों को गा गा के बताओ कि हम ध्यान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो वो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माया के गुप्तचर जगह जगह हैं। और माया कब प्रवेश कर जाएगी, और हम क्या कहते हैं, इतना अच्छा चल रहा था और फिर पता नहीं 2 दिन हो गए छुट्टी होगी, 3 दिन हो गए ध्यान ही नहीं लग रहा। कौन हावी हो गया, माया हावी। तो वो गुप्तचर एंटर करके साथ ही। हाँ रामायण में भी मैम दिया गया ना इसमें कि वो सिर्फ माया ने बोला कि पूरे विश्व में सिर्फ एक भरत है जिनको वो कहते मैं जिनको वो भ्रमित नहीं नहीं, कर हाँ। सकती। हम्म। हाँ, ये मंत्र हमारे मन के गहरे गुप्त स्थानों में भली भांति, हाँ, हमारे विचारों को चुराने के लिए विख्यात है। यदि उसे इन मंत्रों का पता चल गया तो श्री राम और माता ने एक दूसरे की ओर देखा और श्री राम ने ऋषि लोपामुद्रा की ओर दृष्टि करते हुए उत्तर दिया, ये मंत्र हमारे मन के गहरे गुप्त स्थानों में भली भांति सुरक्षित रहेंगे। गहरे गुप्त स्थानों में भली भांति सुरक्षित रहेंगे, और केवल चरम आवश्यकता के, जब बहुत ज्यादा जरूरत होगी के समय ही पुण्य स्मरण किए जाएंगे। अब उनके वनवास की समाप्ति में 1 वर्ष से कुछ ही अधिक समय बचा था, मतलब 1.25 साल 1.5 साल लगा लो, 1.25 साल। जब माता पंचवटी आई थी तो वे इसकी प्राकृतिक सुंदरता से इतनी प्रभावित हुई कि पहले तो उन्हें लगा कि वापस घर लौटने की यात्रा से पहले यह एक आरामदायक वर्ष होगा। भले ही एक तपस्वी ने उन्हें चेताया था कि अंतिम वर्ष सबसे कठिन और खतरनाक होगा। कह रहे भले ही एक तपस्वी ने उन्हें ये चेतावना भी दी थी कि आखिरी वर्ष बहुत कठिन होगा आपका। चेतावनियों से परिचित श्री राम ने माता और लक्ष्मण दोनों को सावधान रहने के लिए सतर्क किया। हमें संतों की चेतावनी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, उन्होंने, और उस खतरे को भी संज्ञान में रखना होगा जो रावण और उसके सेनापतियों ने हमारे और उस पूरे क्षेत्र के सामने खड़ा किया है। माता की ओर मुड़ते हुए उन्होंने कहा, अक्सर आप विशिष्ट खाद्य पदार्थों और दवाओं की तलाश में घने जंगल में जाती हैं। मैं समझता हूं कि आपको जंगल में स्वतंत्र रूप से घूमना कितना पसंद है,
किंतु कुछ समय के लिए मेरे या लक्ष्मण के बिना आप कहीं दूर ना जाएं। उन्होंने क्या कहा कि मुझे पता है कि आपको अकेले घूमने का बहुत शौक है और आप देखते देखते जंगल में अकेली चली जाती हैं, कि मैं अब आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे और लक्ष्मण के बिना जंगल में ना जाएं। उनका स्वर गंभीर था। माता आमतौर पर इस तरह के प्रतिबंधों का विरोध करती थी, लेकिन इस बार वह मान गई। उन्होंने इस चेतावनी पर अमल किया और वह गोदावरी नदी तक ही जाती। बहुत जल्द ही राम की पहली मुठभेड़ रावण के एक सेनापति से हुई और उन्होंने उसे मार गिराया। फिर दूसरा आया, वह भी मारा गया। एक के बाद वो एक श्री राम और लक्ष्मण के बाणों के सामने गिरते गए, लेकिन युद्ध क्रूरतापूर्ण था और श्री राम ने देखा कि वे ऐसे हथियारों का उपयोग कर रहे थे जिनका सामना उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। जैसे जैसे उनकी चिंता बढ़ती जाती थी, वैसे वैसे सीता की भी। सोमा रुकी और आंखें खोली। मैं इसे यहाँ अयोध्या में महसूस कर सकती थी। मुझे नींद नहीं आती थी और मैं अकेली नहीं थी। वनवास के दौरान कई वर्षों तक नगर से महिलाओं का एक छोटा समूह पो फटने से ठीक पहले सरयू नदी जाता था, एक विशेष स्थान पर जहां माता ने एक बार स्नान किया था, और वहां वे नदी में गीत गाते थे और माता की रक्षा की प्रार्थना करते थे। माता के जाने के कुछ वर्षों बाद जब मुझे पहली बार इसका पता चला, मैं बहुत प्रभावित हुई कि अयोध्या की ये महिलाएं, जो शायद ही मिथिला की रानी को जानती थी, उनके लिए प्रार्थना कर रही थी। वर्ष बीतने के साथ शहर की और भी महिलाएं सुबह की प्रार्थना के लिए नदी पर जुड़ने लगी। मुझे यह बहुत अच्छा लगता था और मैं चुपके से उन्हें सुनने के लिए जाती थी। मैंने अपनी पहचान कभी उजागर नहीं होने दी। मैं इतने ही करीब बैठती थी कि मुझे उनकी आवाज सुनाई देती रही। वे राजकुमारी सीता के लिए अत्यंत सुंदर गीत गाती थी, जो मेरी आंखें भिगो देते थे। उन अंतिम वर्षों को निकालने में इससे मुझे बहुत मदद मिली। सोमा ने फिर से अपनी आंखें बंद की और कहानी शुरू की। रावण ने सेनापतियों के मारे जाने से पंचवटी में माहौल तनावपूर्ण हो गया। रावण के सेनापतियों के मारे जाने से पंचवटी में माहौल तनावपूर्ण हो गया। माता ने वन प्राणियों, पौधों और वर्षा के माध्यम से प्रकृति में कई व्यवधान महसूस किए। माता ने वन प्राणियों, पौधों और वर्षा के माध्यम से प्रकृति में कई व्यवधान महसूस किए। परिवर्तन बेमौसमी था, मतलब बेमौसम में सब कुछ हो रहा था। इन व्यवधानों से उन्हें प्राकृतिक संसार तक पहुंच बनाने में कठिनाई हुई। जो पक्षी आमतौर पर उनके इर्द गिर्द घूमते थे, अब छिपे रहते थे। पहले जब वे नदी में स्नान करती थी, मछलियां उनके हाथ में आ जाती थी, लेकिन अब ज्यादातर वे नदार्द थी। गोदावरी देवी से इसका कारण पूछने पर नदी ने बताया कि रावण के आदमी फिर से नदियों को सुखा देने की धमकी दे रहे हैं और नदी के जीव भी वन प्राणियों की तरह भयभीत हो गए थे। डर ने पूरे क्षेत्र को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। माता समझ नहीं पा रही थी कि ऐसी स्थिति में वे कैसे मदद कर सकती है। और तभी रावण की बहन शूर्पणखा आ गई। माता को नहीं पता था कि मुश्किलें बढ़ाने के लिए रावण ने शूर्पणखा को भेजा था, जब वह अपनी मर्जी से आई थी। कारण जो भी हो, पंचवटी में उसके आगमन ने कई आश्रमों में विवाद उत्पन्न कर दिया था, क्योंकि वह एक सुंदर रूप धारण करती थी और अपने आकर्षण और छलावे से युवकों को बहका लेती थी। कुछ आश्रमों में जाने पर माता और श्री राम के सुनने में आया कि अत्यंत होनहार शिष्यों को एक आकर्षक रिश्ती स्त्री द्वारा बहकाया गया, जो बाद में उन्हें दुख में छोड़कर चली जाती थी। इन कहानियों ने लक्ष्मण को बेचैन कर दिया और उनकी नींद उड़ गई थी। अपनी पूरी यात्रा में उन्होंने एक नियम विकसित कर लिया था, जिसके तहत लक्ष्मण रात भर जागते और पहरा देते थे। अपनी पूरी यात्रा में 14 साल उन्होंने एक नियम विकसित कर लिया था कि जिसके तहत लक्ष्मण रात भर जागते और पहरा देते थे। श्री राम और माता भोर होते ही जाग जाते थे और उस समय लक्ष्मण कुटिया में आराम करने जाते थे और वे दोनों स्नान और ध्यान करते थे, और फिर माता सुबह का भोजन तैयार करती थी। लक्ष्मण को अधिक नींद की जरूरत नहीं थी, केवल कुछ घंटे। लेकिन पंचवटी पहुंचने के बाद से वह शायद ही सोए थे, जिसका असर उनके विवेक पर पड़ने लगा था। इसका माता के दिल पर भारी बोझ था। उन्होंने हर तरह के उपाय किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक सुबह वे एक प्रबल इरादे के साथ उठी कि नदी के दूसरी ओर उन्हें सही पौधा मिलेगा, जो उनकी झोंपड़ी से कुछ ही दूरी पर था।
सुबह के भोजन के बाद जब लक्ष्मण सोने की कोशिश कर रहे थे और श्री राम के पास एक गांव की देखभाल के कार्य से गए थे, श्री राम पास के एक गांव की देखभाल के कार्य में गए थे, उन्होंने अकेले ही जाने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि दूरी बहुत अधिक नहीं है, वह बहुत आगे नहीं जाएगी। माता नदी के पास पहुंची और सोचने लगी कि इसे पार कैसे करूं। तभी उनकी बेटी गोदावरी ने एक स्थान की ओर इशारा किया जहां उनके चलने लायक पर्याप्त उथलापन था। उन्होंने नदी पार करके पौधे की तलाश शुरू की। गोदावरी के लिए फिर हस्तक्षेप किया गोदावरी ने फिर हस्तक्षेप किया और अपनी एक सहायक नदी का मार्ग दिखाया जहां वह पौधा बहुत आयत में उगता था जिसके उन्हें तलाश थी। माता जलधारा के साथ साथ उस पौधे की तलाश में गहरे जंगल में चली गई। उनकी तलाश सफल हुई जब उस उथली जलधारा के किनारे पर वह मिल गया जिसे वह ढूंढ रही थी। टोकरी भरकर पौधे एकत्र करने के बाद माता ने घर की ओर चलना शुरू किया। अचानक पक्षियों की चहचहाट, बंदरों और जंगल के अन्य आवाजों के बीच घने नम वायुमंडल को चीरता हुआ स्थिर लय में एक स्त्री स्वर उनके कानों तक पहुंचा। मंत्र जाप की ध्वनि की में एक लालसा, लगभग दर्द भरा रुंदन था जिसने माता को पुकारा। मंत्र जाप की ध्वनि में एक लालसा, लगभग दर्द भरा रुंदन था जिसने माता को पुकारा। वह आवाज का पीछा करने से स्वयं को रोक नहीं सकी। वह एक छोटी सी टूटी फूटी झोंपड़ी के पास पहुंची जिसे मरम्मत की सख्त जरूरत थी। बहुत अच्छी स्टोरी है ये। यहाँ पे बाहर एक युवती फूलों से सुसज्जित पार्वती माँ की मूर्ति के सामने बैठी थी जिसे मरम्मत की सख्त जरूरत थी। मतलब एक टूटी फूटी झोंपड़ी के पास पहुंची माता और बाहर एक युवती फूलों से सुसज्जित पार्वती माँ की मूर्ति के सामने बैठी थी। युवती दिल चीरने वाले शोकपूर्ण स्वर में पार्वती माँ के सामने गा रही थी। उदासी में बुनी पवित्र आवाज इतनी दर्द भरी थी कि सीता की आंखों में आंसू आ गए। माता चुपचाप उसके पास पहुंची ताकि वह बाधित ना हो और इससे कुछ हाथ पीछे बैठ गई। मतलब उससे कुछ पीछे, मतलब वो डिस्टर्ब ना हो इसलिए थोड़ा पीछे बैठ गई माता। मंत्र जाप सुनते सुनते वह ध्यान की अवस्था में चली गई। अचानक मंत्र जाप थम गया। एक धीमा करुणामय रुंदन माता को उनके ध्यान से बाहर ले आया। युवती उठी और भय से उनकी ओर देखने लगी। वह कदम पीछे हटाने लगी। माता ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। कह रहे वो डरते हुए पीछे हटने लगी। माता ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, मुझसे डरो मत। अपने स्थान से उठते हुए उन्होंने कहा, मैं पास में पौधे इकट्ठे कर रही थी कि तुम्हारा सुंदर मंत्रोच्चार सुना। मैं खुद को रोक नहीं सकी और देखने आगे कि कौन इतनी तड़प के साथ पार्वती माँ को पुकार रहा था। अब माता उसे देख पा रही थी। उसका रूप अस्त व्यस्त था। घने केश बिखरे हुए थे, उसके चेहरे के आसपास फैले हुए थे। वह पतली थी, लगभग दुर्लभ। उसके जुवा चेहरे में सुंदरता का अवशेष देखे जा सकते थे जिस पर यौवन का निखार समय से पहले ढल चुका था। उसकी आंखें खाली थी, आंसुओं में डूबी और नींद से अनजान। माता के हृदय पिघलने लगा। वह युवती कौन थी, इसके उस घोर दुख का क्या कारण था? माता के वचन उसका डर कम नहीं कर सके और वह पीछे हटती रही। तुम कौन हो? युवती ने कांपती आवाज में पूछा। मैं सीता हूं। मैं यहाँ से कुछ ही दूर अपने पति राम और देवर लक्ष्मण के साथ रह रही। ऐसा नहीं हो सकता, स्त्री भयभीत स्वर में चिल्लाई। मुझे परखो मत, मुझे बताओ कि तुम वास्तव में कौन हो, मुझसे क्या चाहती हो? उसके सीने में एक आह आई और वह रोने लगी। इससे पहले कभी किसी ने माता की पहचान पर शक नहीं किया था। मैं अचंभित थी, पर उन्होंने उत्तर दिया, ये सच है, मैं सीता हूँ। मैं यहाँ से कुछ दूर जंगल के किनारे एक छोटी सी कुटिया में अपने पति और देवर के साथ रहती हूँ। लेकिन पुत्री, तुम्हारे भीतर इतने भय का क्या कारण है? यह भाप कर कि केवल शब्द उसकी शंकाओं का निदान नहीं कर पाएंगे। अपनी शांत और प्रेममयी आंखों के माध्यम से माता धीरे से उसके हृदय में उतरी। अपनी शांत और प्रेममयी आंखों के माध्यम से माता धीरे से उसके हृदय में उतरी और प्यार से युवती के मन से भय को दूर किया। मुस्कुराते हुए माता ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और मेरी आंखों में देखो, तुम जान जाओगी कि मैं वास्तव में वही हूं जो मैंने कहा कि मैं हूं। उसने अपने आंसू पोंछे और कुछ झिझक के साथ माता की आंखों में देखा।
उन प्यारी आंखों में जिनकी गहराई में देखने पर कोई भी आश्वासित हो जाता है। उसने अपने आंसू पहुंचे और कुछ झिझक के साथ माता की आंखों में देखा, उन प्यारी आंखों में जिनकी गहराई में देखने पर कोई भी आश्वासित हो जाता है। हाँ, अब मुझे आप पर भरोसा है। वह विनम्रता से माता का बढ़ा हुआ हाथ स्वीकारने के लिए आगे बढ़ी। वह दूसरी औरत, उसकी आंखें आपकी तरह साफ और सौम्य नहीं थी। आपकी आंखों में कोई कपट नहीं है। अचानक उसे एहसास हुआ कि वह वाकई सीता के सामने खड़ी थी और उसने उनकी पहचान पर संदेह किया था। वह पछतावे से भर गई। जमीन पर गिरते हुए उसने सीता के पैर छुए और बोली, माता, कृपया मुझे आपकी पहचान पर संदेह के लिए क्षमा करें। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे आपसे मिलने का सौभाग्य मिलेगा। मैं सौभाग्य के लायक नहीं हूं और आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। माता युक्ति के रूप और शब्दों से इतनी स्तंभ हुई कि वह कई क्षणों तक बोल नहीं पाई। ऐसा इसके साथ क्या हुआ जो इसे इस दशा में ले आया? उसे प्यार से उठाते हुए उन्होंने कहा, मुझे केवल तुम्हारा भरोसा चाहिए। मुझे तुम्हारा दर्द अपने दिल में महसूस हुआ, लेकिन दुख का कारण मैं नहीं जानती। अगर तुम अपनी कहानी मेरे साथ साझा करो तो शायद हम मिलकर तुम्हारे दुख की जड़ को समाप्त कर सके। मुझे डर है माता, ये संभव नहीं है, उसने दूसरी ओर देखते कहा। फिर से मूर्ति के सामने बैठकर पार्वती माँ को निहारती हुई वे चुप हो गई। माता उसके पास बैठ गई और उसके बताने की प्रतीक्षा करने लगी। अंत में वह लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली, मेरा नाम चंद्रिका है। मेरा नाम चंद्रिका है। मेरी शादी एक प्रतिभा संपन्न युवा साधु से हुई। हमारे गुरु को मेरे पति की योग्यताओं पर इतना विश्वास था कि उन्होंने अपने शिष्यों को उनके पास भेजना शुरू कर दिया। हमारे गुरु को मेरी पति के योग्यताओं पर इतना विश्वास था कि उन्होंने अपने शिष्यों को उनके पास भेजना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद हमने अपने गुरु से कुछ ही दूरी पर एक छोटा आश्रम स्थापित किया और जैसे जैसे बात फैलती गई और अधिक शिष्य आने लगे, मैं देखती थी कि कैसे वे मेरे पति की प्रशंसा करते थे और मुझे उन पर बहुत गर्व होता था। शायद यही मेरी कमजोरी थी। वह बुदबुदाई। उसकी आवाज दृढ़ हो गई, लगभग कर्कश। फिर एक दिन वह आई। उसने बताया कि उसका नाम माया था और वह एक महान ऋषि की बेटी थी। वह भेंट में भोजन लेकर आई थी जिसे निस्संदेह हम मना नहीं कर सकते थे। वह आकर्षक और बेहद चतुर थी। वह जल्द ही दिखने लगा था। कह रहे उसका नाम क्या था? माया था। वह एक महान ऋषि की बेटी थी। वह भेंट में भोजन लेकर आई थी जिसे निस्संदेह हम मना नहीं कर सकते थे। इसको और गहराई तक अंदर लेकर जाना। वह आकर्षक और बेहद चतुर थी। वह जल्द ही दिखने लगा था। वह जहां भी जाती एक बहुत मोहक गंध उसका पीछा करती जो शिष्यों को उसकी ओर आकृष्ट करती और वे उसकी हर इच्छा को पूरा करने के लिए ललायत रहते। कुछ दिनों तक यह देखने के बाद मैं सचेत हो गई। मैं उसकी सुंदरता के पीछे छिपी बनावटी हंसी को देख सकती थी, क्योंकि इस अनजान शक्ति से उसने आश्रम के में सभी को जीत लिया था। मैंने अपने पति को सावधान करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए मेरी भत्सना की कि वह एक दिव्य प्राणी है जिसने अपनी आध्यात्मिक उपलब्धि के स्तर के अनुरूप हमारे आश्रम को चुना है। मुझे कुछ ऐसा महसूस होने लगा था जैसे अपने पति की ओर से पहले कभी महसूस नहीं हुआ था, लगभग तिरस्कृत, जैसे कि मैं कोई रुकावट बन गई थी। उसने मुझे गहरा आघात पहुंचाया और इसलिए मैंने विरोध करना बंद कर दिया। जब उसने अपना सारा ध्यान मेरे पति पर लगाया, मैंने उनके अहंकार को ऊंचे उठते देखा, लेकिन मैंने सोचा कि अपने वर्षों के ध्यान के फलस्वरूप वे उसकी चालों में नहीं फंसेंगे। मैंने विश्वास करने की कोशिश करी कि वह एक दिव्य प्राणी थी। मुझे नहीं पता कि वह कितने समय तक वहां रही। लगा जैसे वर्षों का समय था, लेकिन शायद केवल कुछ सप्ताह ही हुए थे। कहते वो कुछ सप्ताह ही रही, पर वो उसने सब कुछ अपने जाल फास में फंसा लिए। एक सुबह जब मैं उठी तो पाया कि वह चली गई है और मेरे पति उसके साथ थे।
मैं व्यथित थी। उसके जाने के बाद जादू समाप्त हो गया और शिष्य मेरे पति की बुराई करने लगे। वे सब चले गए, सभी। वे हमारे गुरु के आश्रम में गए, लेकिन मैं वापस नहीं जा सकी। मुझ में उनका सामना करने का सामर्थ्य नहीं था। कहती मैं अपने गुरु के आश्रम में भी नहीं गई। चंद्रिका कह रही कि मेरे में मेरे गुरु का सामना करने का सामर्थ्य नहीं था। मेरे पति के साथ जो हुआ उसके लिए मैं खुद को दोषी मानने लगी। यदि मैं एक बेहतर पत्नी होती, उनकी बेहतर सेवा करती, तो शायद मैं नहीं जानती, तो शायद ये नहीं होता। मतलब वो कहती मैं नहीं जानती। शिष्यों के बिना मैं आश्रम को नहीं चला सकी। मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। एक दिन मैं इस विचार के साथ जंगल में निकल गई कि मैं अपने पति को खोज लूंगी और उनके विवेक को वापस जगाऊंगी। लेकिन फिर मुझे अपने अंदर एक आवाज सुनाई देने लगी, जो मुझे अपना जीवन नदी के हवाले करने और अपना जीवन समाप्त करने की ओर प्रवृत्त कर रही थी। अंत में उस अपमानजनक आवाज का प्रतिरोध करने में असमर्थ मैं नदी के किनारे पर गई और खुद को बहते पानी के हवाले करने ही वाली थी कि मुझे एक और आवाज सुनाई दी, जो मुझे वापस जीवन की ओर खींच रही थी। कह रही मैं अंत में उस अपमानजनक आवाज का प्रतिरोध करने में असमर्थ मैं नदी के किनारे पर गई और खुद को बहते पानी के हवाले करने ही वाली थी कि मुझे एक और आवाज सुनाई दी, जो मुझे वापस जीवन की ओर खींच रही थी। मैं जानती थी कि यह पार्वती माँ है, वही थी जिन्होंने मुझे बचाया और यहाँ का मार्ग दिखाया, ताकि इस कुटिया में रहकर अपना जीवन आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए समर्पित कर सकूं। उन्होंने ही मेरी जान बचाई। अब जो कुछ भी है यही है। चंद्रिका की आंखें फिर भीग गई और माता की आंखों में भी पानी आ गया। वे एक परिपक्व पत्नी की पीड़ा, परित्याग, अपमान के दर्द से दुखी हुई। आंतरिक रूप से इस युक्ति को जान बचाने के लिए माता ने पार्वती माँ को धन्यवाद दिया। मतलब आंतरिक रूप से इस युक्ति की जान बचाने के लिए माता ने पार्वती माँ को धन्यवाद दिया, अंदर ही अंदर। चंद्रिका ने आगे कहा, तब मुझे पता चला कि मेरे पति पहले व्यक्ति नहीं थे। यह स्त्री, वह जो भी है, यह राक्षसी अलग अलग आश्रमों में जाकर खुद को एक महान ऋषि की बेटी बताती है, उत्कृष्ट शिष्यों को ढूंढती है और उन्हें बरगलाती है। कई स्त्रियां नदी में अपनी जान दे चुकी हैं, जैसे मैंने करना चाहा था। पार्वती माँ ने मुझे क्यों बचाया मैं नहीं जानती। इसके बाद वह चुप हो गई। माता कुछ नहीं बोली, ताकि चंद्रिका के दुख का बोझ कुछ हल्का हो जाए। अंत में उन्होंने पूछा, और इसलिए तुम यहाँ अकेली रहती हो? चंद्रिका ने सिर हिलाया। लेकिन यह सुरक्षित नहीं है, माता ने विरोध किया। क्रूर राक्षस अभी भी जंगलों में आतंक मचाते हैं, क्या तुम्हें उनसे डर नहीं लगता? चंद्रिका ने सिर हिलाया। इससे अधिक वो मेरे साथ क्या कर सकते हैं? मैं वह सब खो चुकी हूँ जो मुझे प्रिय था। तुम्हारे पति का क्या हुआ? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता कि वे मृत है या जीवित। उसका स्वर भावहीन था। मैं उन्हें खोजने का प्रयास करूंगी। इससे पहले माता अपनी बात समाप्त करती, चंद्रिका ने सिर हिलाया। मुझे क्षमा करें माता, आप मुझे जो भी मार्ग दिखाएंगी मैं उसका अनुसरण करने की कोशिश करूंगी। लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है, मुझे उनके पास लौटने के लिए ना कहें। कह रही मैं अब अपने पति के पास नहीं जाना चाहती। उनके पास जाने के लिए ना मुझे कहें। अपने सम्मान की खातिर मैं उनके पास कभी नहीं लौट सकती, और इससे मुझे दुख होता है, क्योंकि उनके अहंकार और मेरे तिरस्कार के बावजूद मैं अब भी उनसे प्यार करती। इससे मुझे दुख होता है, क्योंकि उनके अहंकार और मेरे तिरस्कार के बाद मैं अब भी उनसे प्यार करती हूँ। माता समझ गई, लेकिन उनका मन अभी भी जोड़े के एक होने के विचार पर ही था, कि उन्हें जोड़ना है। आप क्या करती हैं माता? चंद्रिका ने अपनी आंखें सीता की ओर उठाकर विनयपूर्वक पूछा। आप जो हम सभी की मार्गदर्शक हैं, अपने निस्वार्थ प्रेम के साथ साथ आप एक महान स्त्री की गरिमा के रूप में भी प्रशंसनीय और सम्मानीय हैं। आप क्या करती हैं? यदि आप खुद को मेरी स्थिति में, आप क्या करती? यहाँ पे ये पूछा है कि आप क्या करती माता? चंद्रिका ने अपनी आंखें सीता की ओर उठाकर विनयपूर्वक पूछा। आप जो हम सभी की मार्गदर्शन है, अपने निस्वार्थ प्रेम के साथ साथ एक महान स्त्री की गरिमा के रूप में भी प्रशंसनीय और सम्मानीय है। आप क्या करती यदि आप खुद को मेरी स्थिति में पाती? वो साक्षीपन, वो दृष्टा भाव।
माता इस प्रश्न पर स्तंभ रह गई और उन्होंने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। वह ऐसी घटना की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। वह अकल्पनीय थी कि उनके प्रिय पति राम ऐसे प्रलोभनों के वशीभूत हो जाए। वह राम जो धर्म के जीवंत उदाहरण थे, जो किसी के तिरस्कार से परे थे, लेकिन उन्हें चंद्रिका के हृदय का दर्द महसूस हुआ और केवल विश्वासघात और श्रुति ही नहीं बल्कि उसकी गरिमा को लगी ठेस, पति द्वारा तिरस्कार, शिष्य और उसके गुरु द्वारा त्यागे जाने की पीड़ा का भी एहसास हुआ। एक ऐसी स्त्री जिसने कभी पूरे आश्रम द्वारा सम्मान प्राप्त किया होगा, उसे इस प्रकार अधोगति में देखकर सीता को दुख हुआ। मैं ऐसी किसी परिस्थिति की कल्पना नहीं कर सकती जो मेरे पति के प्रति मेरे प्रेम को कम करे, लेकिन मेरे लिए ऐसी कोई स्थिति भी सहनीय नहीं है जो मेरी गरिमा को क्षीण करे। दोनों लाइनें बहुत बहुत महत्वपूर्ण है हमारी जिंदगी के लिए। मैं ऐसी किसी परिस्थिति की कल्पना नहीं कर सकती जो मेरे पति के प्रति मेरे प्रेम को कम करे, लेकिन मेरे लिए ऐसी कोई स्थिति भी सहनीय नहीं है जो मेरी गरिमा को क्षीण करे। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट भी है पर मुझे प्रेम भी है, दोनों को बैलेंस रखना है। बहुत छोटी उम्र से मेरे पिता महाराजा जनक ने सिखाया कि एक स्त्री को अपनी गरिमा, अपना स्वाभिमान हर कीमत पर बरकरार रखना चाहिए। अपनी गरिमा, अपना स्वाभिमान हर कीमत पर बरकरार रखना चाहिए। वास्तव में यह सभी मनुष्यों पर लागू होता है। हमारे साथ चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपना स्वाभिमान बनाए रखना चाहिए। जो खुद का मान नहीं करते वो दूसरों से मान कहां से लेंगे। आ रही है ना सारी बातें, जो ज्ञान सीखा है अभी तक सब समझ आ रहा है ना। स्वाभिमान बनाए रखना चाहिए, चाहे तुम आश्रम में वापस लौटो या नहीं, चाहे तुम्हारे पति से तुम्हारा मिलाप हो या नहीं, यह तुम्हारे आत्मविश्वास और खुद पर विश्वास को पुण्य प्राप्त करने से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। माता ने युवती के हाथ पर हाथ रखा और कहा, तुम एक साहसी और नेक स्त्री हो और मैं तुम्हारी सराहना करती हूँ। तुमने कुछ गलत नहीं किया, स्वयं को निम्न मत समझो, क्योंकि ऐसा करने से तुम सभी स्त्रियों का अपमान करती हो। हम सभी को एक दूसरे के लिए मिसाल बनने का प्रयास करना चाहिए कि जब इतनी स्वाभिमान हो, इतना अपनी उसकी गरिमा का ध्यान रख रही हो, तो फिर अपने आप को कम ना समझो, किसी से अपने आप को हीन भावना में ना देखो। हम सभी को एक दूसरे के लिए मिसाल बनने का प्रयास करना चाहिए। मैं ही नहीं हूं जो आदर्श हूं, मैं बस अपने हिस्से का कार्य करना चाहती हूं। हम में से प्रत्येक को एक उदाहरण बनना चाहिए। आई समझ में बात? हम में से प्रत्येक को एक उदाहरण बनना चाहिए। खुद पर नियंत्रण और अपनी गरिमा बनाए रखना, बस इतना ही है जो हमें करना। खुद पर नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल और अपनी गरिमा मीन्स अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना स्वाभिमान, बस इतना ही जो हमें करना है। हम दूसरों के व्यवहार को नियंत्रण नहीं कर सकते, नॉट कंट्रोल टू अदर्स, पर हम उसके लिए जिम्मेदार भी नहीं है, किंतु अपने स्वयं के व्यवहार और नजरिए के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। आ गया सेल्फ लव। डोंट चेंज टू अदर्स, चेंज योरसेल्फ। और माया की कितनी इंटेंसिटी दिखाई है मैम इसमें। ये तो ऐसे ऐसे घुस जाती है कि पता नहीं कौन से सुराख में एंटर। कितनी इंटेंसिटी दिखाई है कि क्या किस लेवल तक, जब मेनका ने विश्वामित्र को की वो भंग कर दी, वो भी माया थी। हाँ, वो स्टोरीज हमें बेसिकली यही हाँ दिखाती है ना। हाँ जी। तो ये जो मूल बंध सिखाया जाता है, जलंधर बंध सिखाया जाता है, वो ये कंट्रोल करने में के लिए तो सिखाए जाते हैं ना कि आप अपनी गरिमा को बनाए रखो। हम दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकते, हम इसके लिए जिम्मेदार भी नहीं है, किंतु अपने स्वयं को के व्यवहार और नजरिए के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। यह सोचकर कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, स्वयं का अपमान मत करो।
जो अशिष्टता तुम्हारे पति ने दिखाई है वह उसी पर बिंबित होगी, तुम पर नहीं, और दुखद है कि उसे परिणाम भी भुगतने होंगे, शायद वह भुगत रहा हो। तो फिर मेरे इस तरह वन सन्यासी बने रहने पर आपको कोई आपत्ति नहीं है? उसने सकुचाते हुए पूछा। मुझे डर था कि आप मुझे मेरे पति के पास वापस लौटने के लिए मनाने का प्रयास करेंगी। माता ने सिर हिलाया। अगर तुमने अपने पति को अपनी इच्छा से छोड़ा होता तो बात कुछ और होती। अगर तुमने अपने पति को अपनी इच्छा से छोड़ा होता तो बात कुछ और होती, लेकिन परिस्थितियां तुम्हें यहां लाई और तुम्हारी मार्गदर्शक के रूप में पार्वती मां के साथ तुम सर्वश्रेष्ठ हाथों में हो। लेकिन आओ, तुम्हारे मनोबल को बढ़ाने के लिए मैं एक आनंददायक पेय तैयार करती हूँ। कहती मैं एक ड्रिंक तुम्हारे लिए बनाती हूँ जिससे तुम अंदर से शांत, अंदर से सेटिस्फाई हो जाओगी। ये पौधे मुझे जंगल में मिले, इनका प्रभाव बहुत ही सुकूनदेह है, जो माता ने लक्ष्मण के लिए ढूंढे थे। माता अग्नि कुंड के पास गई और निर्जीव होते अंगारों को फिर से प्रज्वलित किया। चंद्रिका के ने एक बर्तन में पानी भर दिया। जैसे ही माता ने जड़ी बूटियों को आंच पर रखा, उन्हें कुछ खाद्य पदार्थ मिले और वे चंद्रिका के लिए एक साधारण भोजन तैयार करने लगी। वे कुछ समय तक साथ बैठे रहे, जब तक कि माता पेय तैयार कर रही थी। भोजन करने तक चंद्रिका के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। माता उसके लिए बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने खुद को सीमित किया। मैं इन शेष पौधों के तुम्हारे पास छोड़ दूंगी चंद्रिका, इन्हें गर्म करके सुबह शाम काढ़ा पीना। तुम बेहतर महसूस करोगे और तुम्हारा ध्यान बेहतर होगा। मैं तुमसे मिलने फिर आऊंगी। अभी भोजन और ध्यान, हम क्या खा रहे हैं उसका ध्यान पे क्या असर पड़ता है, ये जो लाइन है इस बात की प्रतीक है। हाँ, तुम बेहतर महसूस करोगे, तुम्हारा ध्यान बेहतर होगा। मैं तुमसे फिर मिलने फिर आऊंगी, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ ध्यान अभ्यास बताऊंगी। जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ ध्यान अभ्यास बताऊंगी जो मैंने अपनी यात्रा के दौरान सीखे हैं, वे मददगार हो सकते हैं। और फिर माता ने चंद्रिका के साथ साझा किया जो उन्होंने ऋषि अनसुईया से सीखा था। मन को शांत करने के लिए सांस पर ध्यान केंद्रित करना। मन को शांत करने के लिए सांस पर ध्यान केंद्रित करना। मेडिटेशन पे आ गए मैम। हाँ, बिल्कुल। अभी एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ूंगी क्योंकि काफी अभी कुछ है करिए, तो थोड़ा सा कर दो। माता, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? आपने मुझे नया जीवन दिया है। पार्वती माँ ने मेरी जान बचाई, लेकिन आपने मुझे जीने की, अपनी गरिमा को बनाए रखने की वजह दी, ताकि मैं उन स्त्रियों के लिए आशा की किरण बन सकूं जो मेरे जैसी स्थिति से गुजरी है। माता मुस्कुराई। तुमने भी मुझे कुछ सिखाया है चंद्रिका। माता ने क्या कहा कि तुमने भी मुझे कुछ सिखाया है चंद्रिका। मैं तुम्हें आश्रम में लौट जाने के लिए प्रोत्साहित करती, लेकिन तुमने मुझे दिखाया कि एक स्त्री में अपने जीवन की राह खुद तराशने और अपना भविष्य चुनने की शक्ति और साहस होना चाहिए। तुमने एक सन्यासी बनना चुना है और मैं प्रार्थना करूंगी कि तुम्हें अपनी राह में पथ प्रदर्शन के लिए ज्ञान और विवेक प्राप्त। माता ने विदा ली और घर का रुख किया ही था कि जब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने लक्ष्मण के लिए एकत्रित किए गए सभी पौधे दे दिए। यही कारण था कि वे पहले जंगल गई, क्योंकि उनके बिना वह लौट नहीं सकती थी। अपने पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए उन्होंने फिर से उस स्थान की तलाश की जहां उन्होंने पहले पौधे एकत्र किए थे। देर होती जा रही थी, मतलब जो लेके आई थी सारे उसको दे आई चंद्रिका को। फिर दोबारा गई, फिर से लेने गई। अपनी टोकरी को एक बार फिर पौधों से भरने के बाद जल्द से जंगल से बाहर का रास्ता लेकर नदी पार करते हुए और अंधेरा होने से ठीक पहले वे अपने छोटे से आवास पर पहुंच गए। उन्हें यकीन था कि लक्ष्मण राम उनके लिए चिंतित होंगे, क्योंकि उन्हें गए लगभग पूरा दिन हो चुका था। जब वह कुटिया पहुंची तो उन्होंने लक्ष्मण को घबराहट में आगे पीछे चक्कर लगाते हुए अकेला पाया। आप यहाँ हैं? उसने चिंतित स्वर से पुकारा, और जब देखा कि वे तेजी से कुटिया की ओर आ रही हैं, फिर उन्हें अकेला देखकर लक्ष्मण ने पूछा कि राम कहाँ है? क्या वह यहाँ नहीं है? मुझे लगा कि वे आपके साथ थे। आपके जाने के बाद मैंने आराम करने की व्यर्थ कोशिश की। जब मुझे नींद नहीं आई तो मैंने देखा कि आप में से कोई भी यहाँ नहीं था।
आप दोनों बहुत लंबे समय के लिए गए थे। मैं बहुत चिंतित था, हम साथ नहीं थे। मैं तुम्हारे लिए औषधीय पौधे खोजने गई थी। सीता ने खोए खोए भाव से उत्तर दिया। उनका ध्यान अभी भी चंद्रिका में था। मुझे ये पौधे मिल गए, मैं जो तुम्हें नींद आने में मदद करेंगे। चलो ये कल करेंगे, है ना। बड़ी प्यारी स्टोरी है इसके बाद, क्योंकि अभी शूर्पणखा आएगी। शूर्पणखा का नाक तोड़ा जाएगा, और फिर उसके बाद क्या होएगा ये सब इसी स्टोरी में आएगी। ठीक है। कितना पावरफुल था मैम उस टाइम, लेडीज का जो पार्ट था सोसाइटी में कितना पावरफुल था। पावरफुल तो अभी भी है, अभी भी पावरफुल है, ऐसी बात नहीं है। बट वही बात है कि हमारा संयम और वो जो हम अपनी सीमा का उल्लंघन करने लग गए ना, तो पावरलेस हो गए। दीदी इसमें सोल कॉन्शियस की भी बात हुई है ना, जहाँ वो कहते हैं दूसरों पे कंट्रोल नहीं कर सकते, स्वमान मतलब खुद के मान में रहना कि मैं कौन हूँ। हाँ हाँ। ये अगर बॉडी का अभिमान हो गया तो बॉडी का अभिमान ही हुआ ना उसको, कि जो उसके पति को हुआ कि वो सुंदर स्त्री बन के आई शूर्पणखा, और वो उसके वश में हो गया। तो कौन वश में हुआ? आत्मा थोड़ी वश में हुई, बॉडी वश में हुई। बॉडी। ये अहंकार, बस उसने तिरस्कार किया अपनी पत्नी का, अपनी शक्ति का तिरस्कार कर दिया बेसिकली। तो दीदी वो राक्षस की बात हुई ना, जो वो राक्षस वही हुए ना हमारी इंद्रियां। इंद्रियां, यस, कि टेस्टी। आवाज चली गई मैम। बहुत गहरे गहरे शब्द, एक एक लाइन अंदर तक। आज के टाइम में भी लड़कियों को ऐसे ही सेल्फ कॉन्फिडेंट और वो होना चाहिए। अगर उनमें शक्ति है अपने आप के डिसीजन लेने की तो लिबरल होना चाहिए। ये एक और भी तो प्यारी बात है ना दीदी इसमें, देखो कि उसका रास्ता उसने चुना, उसने उसको गिरने नहीं दिया, उसको पकड़ लिया कि उसका रास्ता था वो जो, हाँ। है ना अभी दीदी। यहाँ पे ये चंद्रिका पता कौन है, क्यों पार्वती माता ने बचाया उसे? ये वो पहली स्त्री है जो माता के लिए नदी, सरयू नदी में प्रार्थना करती थी। ये वो अच्छा। पहली स्त्री। ओ, अभी माता बोले ना कि माता ने अपनी कंट्रोल किया, कि सब कुछ व्यक्त नहीं किया। माता मुस्कुराती रही क्योंकि माता ने तो पहचान लिया था। अब इसके बाद जो होएगा, फिर वो जो गुलबंद माता को अपनी माता सुनैना ने दिया था, जो उनको सुना। बहुत, वो माता इनको उतार के देके जाएंगी उस प्रार्थना के बाद में, जब लंका से वापस जाएंगी। ये वो चंद्रिका है, ये वो लेडी है जिसने सबसे पहले, क्योंकि पहले सबसे पहले एक ने शुरू किया था ना, फिर धीरे धीरे दो, फिर तीन, फिर वो वहां पे बहुत रश होने लग गया। दीदी वो तभी बोल रहे थे कि आपको मिसाल बनना है, उदाहरण बनना है सभी स्त्रियों के लिए। कि हम सब मिलके एक दूसरे के लिए उदाहरण बने। पर अभी तो आज की डेट में तो स्त्री स्त्री की दुश्मन है, सबसे बड़ी औरत औरत की दुश्मन है। तो बिल्कुल सही है मैम। हाँ। नमस्ते देखो मैम। प्रॉब्लम होती है नमस्कार जी, सास बहू में, है ना, ननद भाभी में, जो भी है, रिश्ते ज्यादा खराब हैं दो फीमेल्स के। दो फीमेल्स थे। देखो अगर मैम मेल इसमें का कितनी रिश्ता भी खूबसूरती। खराब होता है तो थ्रू फीमेल, उसका कारण फीमेल होती है। इसमें मैम उसने कितना खूबसूरत कहा कि वो जो शूर्पणखा बन के आई थी, उसने उसके बारे में कोई नेगेटिव नहीं बोला। उसने बोला कि वो जितनी मर्जी स्ट्रांग थी, वीक मेरा पति था। पति था, यस। अभी अगर हम यहाँ पे इसको और थोड़ा सा स्पिरिचुअली लेते हैं, कि दो औरतों की दुश्मनी क्या है? औरत कौन है? हमारी फेमिनाइन एनर्जी। फेमिनाइन। हमारी फेमिनाइन एनर्जी, हमेशा क्या कहा जाता है कि फेमिनाइन और मस्कुलाइन को बैलेंस करना है। और जब हम मस्कुलाइन को खत्म करके फेमिनाइन को ज्यादा कर लेते हैं, तब हमारे अंदर वाइसेस बढ़ जाते हैं। मीन्स इमोशनल डिसीजन,
क्यों परेशान होते हैं दो रिश्ते? क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी रिस्पेक्ट नहीं, मुझे प्यार नहीं, ये नहीं, मेरी मम्मी तो बहुत प्यार करती थी बट मेरी सास मुझे प्यार नहीं करती। तो कहाँ पे दो फेमिनाइन क्वालिटीज, वो दो फेमिनाइन एनर्जीज का मींस इमोशनल डिसीजन। इस पे मैं आज सुमित को भी बता रही थी, एक लाइन बताती हूँ। कोनी पापी नहीं, ये थोड़ा भाषा दूसरी है। कोनी पापी नहीं, कोनी पुण्य आत्मा नाही, कुठस्थ मदे मन ठेवान मुले पाप राहत नाही। मतलब कोई पापी नहीं, कोई पुण्य आत्मा नहीं, अगर आपका ध्यान यहाँ पे है तो कहीं ना पाप है ना पुण्य है, सब कुछ पा लिया है। मीन्स कर्म करते करते ध्यान कुटस्थ में, इस ब्रिकुटी में अपना ध्यान रखो। जब इस ब्रिकुटी में रखेंगे तो अपने आप को क्या कहेंगे कि आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द इमोशन, आई एम नॉट द माइंड, आई द सोल। मैं खाली एक आत्मा हूं, और आत्मा न मरती है, न कटती है, न जलती है, उसको कोई दिक्कत ही किसी से है नहीं। सारी प्रॉब्लम इस शरीर के साथ है भी क्लास के और बाद हमारी करती हूँ, नहीं। सुनिए, बट ये क्लास के बाद करती हूँ। हो सकता है मैम, ऐसे पॉसिबल है ये चीज में रहना, इस चीज में सिर्फ प्रज्ञ होके रहना? प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। उसमें क्या होएगा, आपको अपना आहार विहार, आपकी दिनचर्या, सोना उठना बैठना, साथ संग, किसके कैसे लोगों के बीच में रहते हो, ठीक है, और कैसी जगह पे रहते हो, कैसा कैसा माहौल है। माहौल भी है, वो भी है। और साथ में पुस्तक के पढ़ने का, जब हम ये सारा कुछ अपना बैलेंस करते चले जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आप इस चीज में रहते हैं। इट मीन्स मैम कि डिपेंड वही मतलब जहाँ हम रहते हैं उन लोगों पे हो गया ना, कि हमें कितना वो लोग वो करते हैं, नहीं? अब अगर कीचड़ कहे कि कमल कहे कि कीचड़ तो बहुत गंदा है, मैं इस वाले कीचड़ में नहीं उगना चाहता, मैं तो किसी और कीचड़ में जहां गंदगी कम होएगी। ओके। कमल तो कीचड़ की वैल्यू देखता ही नहीं, कीचड़ तो कीचड़ है, चाहे थोड़ा गंदा चाहे ज्यादा गंदा, चाहे उसमें से स्मेल आ रही है, पर कमल को तो वहीं खिलना है। एग्जैक्टली। क्वालिटी ऑफ कमल भी है और मैम, जितना, हाँ हाँ, उसके पत्ते कभी हो भी गया ना, अब पे काम कीचड़ को तो करना है, अपने ऊपर लगने मतलब नहीं देते हैं। चाहे एटमोस्फेयर जैसा मर्जी हो, चाहे हम कीचड़ हाँ, में यस। बैठे हैं चाहे कांटों में बैठे हैं, तो गुलाब या कमल बन के बनना तो अपने हाथ में है ना। हाथ में, और जितना ज्यादा चैलेंजेस होंगे उतना ज्यादा कमल खिलता चला जाएगा। यस, अब समझ आ गई मैम, क्लियर हो गया। मैम एक बार जितने ज्यादा मैं बहुत चैलेंजेस। बहुत मैं बहुत अच्छे से। छोटी थी मैम, 7th 8th क्लास में थी। तो किसी मठ में गए थे हम, तो मैंने उनसे पूछा कि जो लोग बहुत ज्यादा भक्ति करते हैं, परमात्मा को मानते हैं, सिर्फ उनको ही कष्ट क्यों आते हैं। बहुत छोटी 7th 8th क्लास में थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि एडमिशन लिया है क्लास में। मैंने कहा हाँ जी। तो कहते फिर पेपर भी होते होंगे। मैं कहा हाँ जी। कहते फिर जो बच्चे एडमिशन नहीं लेते उनके पेपर होते हैं। मैं क्यों, उनके क्यों पेपर होंगे, पेपर तो हमारे होंगे ना, हमने एडमिशन लिया। तो फिर जवाब मिल गया, आपने एडमिशन लिया है तो पेपर तो होंगे, जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी और बड़े आप पेपर अच्छे होंगे। स्कूल में जाते हो, अच्छे कॉलेज में जाते हो, हम बच्चों को क्या कहते हैं कि वो स्कूल बहुत अच्छा है, वहां की हम्म, एजुकेशन का स्टाइल बहुत अलग है, तो वहां पे बच्चों को थोड़ा सा एफर्ट भी तो ज्यादा डालने पड़ेंगे। डालने ही पड़ते हैं। यस। ठीक है कंफर्ट जी। जोन कभी भी आपको वो चीज नहीं दे सकता जो आप पाना चाहते हो। नहीं, चाहे कमल का फूल है चाहे वो गुलाब का फूल है, गुलाब के फूल को भी वो कांटे की झाड़ी के बाद ही खिलने को मिलेगा। अब गुलाब की डंडी को पकड़ के किसी को कांटा चुभता है, किसी को गुलाब की फूला की खुशबू आती है, वो डिपेंड करता है कि पकड़ा किसने है। ये बस समझते जाओ, प्रैक्टिस करते चले जाओ, करते चले जाओ, तो पहुंच तो जाएंगे ही। ये मैम मैं किसी को सुन रही थी ऐसे, तो वो बता रहे हैं मुझे अब
की बात होती है उनसे, वो कहते हैं मेरे अंदर जो हुआ है, जो मैं अब इस स्थिति में पहुंचा हूँ, मेरे आसपास के लोगों को भी नहीं पता कि मैं क्या बन चुका हूँ। मतलब नियर वालों को नहीं पता, दूर वालों को तो पता चल गया है कि उनके अंदर कुछ स्पेशल चीजें हैं। वही है कि घर वालों को नहीं पता चलता कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, हम नहीं किस नहीं, वो phase- पता है क्या होता है। अभी मैं भी कुछ संतों की किताबें पढ़ रही हूँ इस टाइम पे। तो वो कहते हैं कि घर वाले ना वो आपको उसी स्थिति में देखते हैं, हाँ जब जी, वो आजमाने का मौका मिलता है ना उनको, फिर वो इस स्थिति में आते हैं कि वो आपके शिष्य बन जाते हैं फिर बाद में। बाद में। चलिए, ओके जी, ओम शांति। मैंने आज बहुत ओम लेट, शांति। थोड़ा ध्यान नहीं रहा मुझे ओम आज। शांति। सभी को ओम ओम शांति। शांति, ओम शांति। ओम शांति जी। जय माता दी। जी।